इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, प्लीज नोट, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साल के अंदर के हैं, बिकॉज मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। जैसे तुमको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर सब पता है, सब लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट होगा। सो ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में सबसे पहले है कॉल मनी एंड नोटिस मनी। पहली बात तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मार्केट होगा, ये कम से कम हो सकता है, ठीक है ना, एक दिन के लिए भी हो सकता है। जैसे कि बैंक्स को आज तारीख है लौटाने का, आरबीआई का जो कर्जा है, एसबीआई को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो वो हो सकता है कि उसको आज 500 करोड़ चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, उसको कल मिलने वाला है। तो एसबीआई कैन बोरो फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर 1 डे। सो देखा जाए तो ये 2 दिन से 14 दिन का मार्केट है। और ये जो मार्केट है, या तो हो सकता है एसबीआई को टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश हो रहा है, करेक्ट, या हो सकता है एसबीआई को टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश है, तो वो तुरंत कॉल मार्केट से पैसा उठा सकता है, करेक्ट। सो आज पैसा उठाया तो तुम्हारा कितने टाइम के लिए उठाया? नॉर्मली 2 से 14 दिन के लिए कॉल मनी या नोटिस मनी यूज किया जाता है। सो ज्यादातर तो बैंक्स ही यूज करेंगे। सो टेक्निकली इसको कॉल मार्केट बोलते हैं, और जो पैसा है उसको कॉल मनी या नोटिस मनी बोलते हैं। इट्स अ प्रोबेबली द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द मनी मार्केट, जिसमें 2 दिन से 14 दिन के लिए कर्जा लिया जा सकता है। और कर्जा देने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक्स्ट्रा है, एसबीआई को पैसों की जरूरत है, तो उनसे 14 दिन के लिए पैसा ले लो। जो भी ब्याज दर नॉमिनल रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, 3, 4, 5% रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा नहीं। नॉर्मली कॉल मनी मार्केट का रेट बिटवीन 2 and 4% रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि सब बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि कर्जा लेने वाले थोड़े लिमिटेड है, तो रेट गिर जाता है। हाँ, पीक सीजन में बहुत सारा फंड्स तुमने कर्जे में दे दिया बैंक ने, खुद के पास कम पड़ा, तो फिर रेट ज्यादा रहता है। अभी 2-2.5% पकड़ लो, कॉल मार्केट का रेट चल रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, टी बिल्स। पहले तो समझो, टी बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करता है, खुद इश्यू नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो आरबीआई में रहता है। सो आरबीआई इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉर्मली जो टी बिल्स है उसके 3 टाइम फ्रेम है, 91, 182 और 364 डेज। ज्यादातर फेमस है 182 डेज। नाउ ये जो टी बिल्स है, इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, फर्म्स भी खरीद सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बैंक्स भी खरीद सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट, सोवरेन गारंटी। सोवरेन गारंटी मतलब गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है कि तुमको फंड्स लौटाया जाएगा, डूबेगा नहीं, मतलब इसमें 0% रिस्क है। और याद रखो बेटा, जितना रिस्क कम, ठीक है, रिस्क कम उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। जितना रिस्क ज्यादा उतना मैं इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करूंगा। सो तो टी बिल्स कम से कम 25,000 का रहेगा, 25, 25, 25 ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन तुमने कम सुना होगा, इंडिविजुअल्स में क्रेज नहीं है, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, करेक्ट। अब ये गवर्नमेंट इश्यू करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए कम रहेगा कि सोवरेन गारंटी, मतलब गवर्नमेंट का गारंटी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3.5% के ऊपर तुमको मिलना नहीं है। अभी तुमने लाख रुपए दिया गवर्नमेंट को, तुमको साल का 3,500 मिलेगा। अब समझ में आए। और शेयर बाजार में तुमको एक दिन में 3,500 कमा सकते हो, इसलिए लोग का झुकाव शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा है, टी बिल्स में इतना नहीं है। अब बैंक्स को क्या होता है कि जो भी पैसा डिपॉजिट मिलता है उसका कुछ हिस्सा बाजू में करना पड़ता है, जो कि टी बिल ये सब जगह निवेश करते हैं। सो टी बिल्स के सबसे ज्यादा खरीदार बैंक्स ही रहते हैं, क्योंकि उनको उतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो भी सेफ एवेन्यूज में। सो अगेन इसमें बैंक्स का रोल ज्यादा रहता है, आरबीआई और बैंक्स का रोल ज्यादा रहता है। डिस्काउंट में भी इश्यू कर सकते हैं,
हो सकता है 25,000 का बोला 24,800 दो और तुमको लौटाया जाएगा 25,000, इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, इंटरेस्ट तुम जीरो कूपन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो रहेगा। अभी कैसे वर्क करता है, 25,000 का बॉन्ड है, तुम आज मुझे 24,500 दो, मैं तुमको 25,000 दूंगा। सो 500 500 रुपए तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। सो उसमें इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा, बट लौटाते समय मैं ज्यादा लौटाऊंगा। जो डिफरेंस आज तुमसे लिया 24,500, लौटाऊंगा 25,000। जो 500 रुपया है वो तुम्हारे लिए इंटरेस्ट माना जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स। अगेन फेमसली ये 182 डेज माना जाता है, बट गवर्नमेंट के रेशियो फॉर 91, 182 और 364 ये शॉर्ट टर्म है। ट्रेड बिल तो तुमको पता ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें ड्रॉर पहला बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई और तीसरा पे, तीन पार्टीज रहते हैं, ठीक है ना। सेलर गुड्स उधारी में बेचता है, फिर बिल ड्रॉ करता है, ठीक है ना। तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज जो अकाउंट्स का चैप्टर वही है, ट्रेड बिल या कमर्शियल बिल्स बोलते हैं। नॉर्मली ये 90 डेज का रहता है। सेलर को इमीडिएट कैश चाहिए तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट करेगा। उसके पास चार ऑप्शन मैंने बताया था, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है ना। सो आई होप तुमको समझ में आ रहा है ट्रेड बिल्स क्या है। एक सेलर है, एक बायर है। सेलर ने उधारी में बेचा बायर को, सेलर वांट्स टू हैव प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो वो बिल ड्रॉ करता है, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ही इज अ ड्रॉअर। जो ड्रॉई है उसके पास बिल जाता है जिसको ड्राफ्ट बोलते हैं, वो साइन करता है मतलब एक्सेप्ट करता है, तो ये ड्राफ्ट बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। देन इट कम्स बैक टू द ड्रॉअर, और ड्रॉअर को अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो डिस्काउंट करेगा, मतलब बैंक दूसरे बैंक में जमा करके कर्जा ले लेगा, और फिर ड्रॉई ड्यू डेट में इसको पे कर देगा बैंक को। ड्यू डेट में ऑनर हुआ मतलब पेमेंट हुआ ड्रॉई से, डिसऑनर हुआ मतलब ड्रॉई ने पे नहीं कर पाया ड्यू डेट में, फिर ड्रॉअर को बैंक को देना पड़ेगा जो कर्जा लिया था, करेक्ट। सो ये कमर्शियल। अब ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल, तुम तो बोलोगे सर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज सुना था जो कि ट्रेड बिल था। यदि कमर्शियल बैंक को दिया जाए कि प्लीज एक्सेप्ट, कमर्शियल बैंक बिकम्स अ ड्रॉई, देन उसको कमर्शियल बिल बोलेंगे, वरना इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है ना। उसको रीडिस्काउंट कर एक्सटेंशन कर सकते हैं बैंक जितना टाइम उनको चाहे तो। बट फॉर सिंपल लॉजिक तुमको ट्रेड बिल ये पॉइंट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तुम क्या बोलोगे, देयर आर थ्री पार्टीज, ड्रॉ, ड्रॉई, पे, देन ऑनर, डिसऑनर, है ना। ड्रॉई ड्यू डेट में पे करेगा तो ऑनर ड्यू डेट से पहले पे करेगा, तो क्या टर्म यूज करते हैं उसका, कोई बता सकता है। ड्यू डेट के टाइम में पे करता है तो ऑनर, ठीक है ना। और ड्यू डेट से पहले रिटायरमेंट, ठीक है। ड्यू डेट के बाद डिसऑनर, और ड्यू डेट के पहले बोलता है नहीं पे कर पाता तो कैंसिलेशन। सो तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स का नॉलेज इधर डाल देना। 90 डेज के लिए एवरेज बोलना होता है, और कमर्शियल बैंक ने यदि एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसको कमर्शियल बिल्स बोलेंगे। अगेन शॉर्ट टर्म है ये, 3 महीना 4 महीना के ऊपर नहीं रहेगा। कमर्शियल पेपर ये ऐसा प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है। अभी क्या होता है, ये जो कॉल मनी, टी बिल्स, ये ज्यादातर तो ये बैंक्स के बीच में रहता है। ट्रेड बिल व्यापार में होता है। लेकिन व्हाट अबाउट कंपनीज, कंपनीज जिसका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, उनको मार्केट में रेटिंग भी अच्छा है, उनको पैसों की जरूरत है, ठीक है ना। तो जैसे सिडबी, एक्सिम बैंक, एंड ये 7 दिन से 1 साल के लिए हो सकता है। लेकिन याद रखो, कमर्शियल पेपर तुमको खरीदना है तो 5 लाख रुपए का एक कमर्शियल पेपर होगा। मतलब जिसको भी खरीदना है कमर्शियल पेपर, वो 5 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसको डिस्काउंट में दिया जाए 480, मतलब तुम लौटाओगे 5 लाख में 20,000 इंटरेस्ट माना जाएगा। और बोलते ना, कमर्शियल पेपर कभी भी बैंक डिपॉजिट से अच्छा, क्योंकि इधर ब्याज दर ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। कमर्शियल पेपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लास्ट मैंने देखा था एक कंपनी का, इट वाज 12.5%। अभी तो रेट गिर गया है, अभी मार्केट डाउन है,
तो मुझे लगता है कमर्शियल पेपर आज का रेट होगा 9, 9:30 और 10 के आसपास कमर्शियल पेपर का रेट होगा। फिर भी जहां पे बैंक्स तुमको 3, 3.5% देते हैं, वहां पे कमर्शियल पेपर तुमको 9-10% देते हैं, 3 गुना देते हैं। तो कमर्शियल पेपर इन दैट केस बहुत अच्छा। लेकिन इसमें तुम बोलोगे फिर तो बहुत अच्छा डालना चाहिए, लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए डालना पड़ता है, 5 लाख से कम नहीं। फिर 5 लाख और एक्स्ट्रा डालना है तो 6 लाख नहीं, फिर तुमको 10 लाख डालना पड़ेगा। 5, 10, 15, 20 ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तुम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, ठीक है ना। सो कमर्शियल, अब फर्क देखो, मैं तुमको बताता हूँ। कॉल मनी मार्केट इंटर बैंक, दो बैंक के बीच का आपस का ट्रांजेक्शन है। टी बिल्स आरबीआई पब्लिक या दूसरे लोगों से गवर्नमेंट के नाम पे, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, शॉर्ट टर्म पैसा उठाता है। ट्रेड बिल दो व्यापारी आपस में ड्रॉई के रूप में बिल ड्रॉ करते हैं उधारी बेचने के बाद। कंपनीज के लिए कमर्शियल पेपर्स है, ठीक है ना। अब कॉल मार्केट इमरजेंसी मार्केट है, बैंक्स को 2 से 14 दिन, लेकिन बैंक्स को, ठीक है ना, करीबन ऐसा सोचो 10, 15, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने के लिए चाहिए। तो कॉल मार्केट का जरूरत नहीं, क्योंकि कॉल मार्केट एब्सोल्युटली शॉर्ट मार्केट है, 2 से 14 दिन। सो देन व्हाट कैन कमर्शियल बैंक्स डू, वो सीडी इश्यू करेंगे, ठीक है ना। ये एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिस है कि भाई आप हमको पैसा दो, हम आपको लौटाएंगे 1 साल के अंदर। करेक्ट, ये 1 साल के अंदर का मार्केट रहता है। तो अनसिक्योर्ड रहता है, बैंक कुछ भी गिरवी रखेगा नहीं। और इसका बोलते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीजनेबल रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का रेट करीबन 6 से 7% होगा, कमर्शियल पेपर से कम होगा, लेकिन टी बिल से ज्यादा होगा, कॉल रेट से ज्यादा होगा। सो अगेन तुमको एक चीज समझना पड़ेगा, कॉल बैंक या कॉल मार्केट में जो बैंक को जरूरत पड़ता है, दैट इज कॉल मनी। वो 2 से 14 दिन, उसका ब्याज दर काफी कम होगा, क्योंकि मुश्किल से 2 से 14 दिन। टी बिल्स आरबीआई इश्यू करता है, बिकॉज गारंटेड है गवर्नमेंट का कि डूबेगा नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, 3.5%। ट्रेड बिल ऑफ कोर्स ये तो 3 महीने के लिए इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, ठीक है, लेकिन तुम डिस्काउंट कराओगे तो ब्याज दर अगेन 8 से 10% लगेगा। कमर्शियल पेपर मैंने बताया था, पीक बाजार जब अच्छे तरीके से चलता है तो 12, 12.5% मिल सकता है, वरना 8 से 10% आज की तारीख में। और कॉल मार्केट में एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है, टी बिल्स आरबीआई इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेड बिल व्यापार में यूज होता है, एक उधारी में दूसरे को बेचता है। तो कमर्शियल पेपर हाईली रेटेड कंपनीज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए रेस करते हैं, बट कम से कम 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है, उससे कम नहीं कर सकते। सीडी कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेस करते हैं। मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा, मनी मार्केट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। एकदम शॉर्ट इंटर बैंक ये हुआ, ये गवर्नमेंट का हुआ, ये व्यापारी के लिए हुआ, ये कंपनीज के लिए हुआ, ये बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कॉल मार्केट से लंबे है। कॉल मार्केट तो 14 दिन का है, लेकिन 6 महीने के लिए चाहिए, तो बैंक्स कैन यूज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ब्याज दर करीबन 60% होगा साल का रहा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपालिटी, इनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। अगेन इसका ब्याज दर 3, 3.5% के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि डूबता नहीं है पैसा गवर्नमेंट के सिक्योरिटी से, तो गवर्नमेंट डुबाएगा नहीं। और ये इसका टाइम फ्रेम 1 साल के अंदर रहेगा, और रिपेमेंट गवर्नमेंट गारंटी देता है। रेपो रेट, और बोलते ना रेपो, और देयर इज अ मोर concept called as reverse repo. Repo is an agreement where the seller of security agrees to buy it back for the latter at a higher price. For example, ऐसे सोचो, अब तुमको बोलता हूँ कैसे होता है। रेपो को रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सपोजिटली तुम लोग आरबीआई है, ठीक है, तुम लोग सेलर हो, तुमने मुझे कर्जा दिया, ठीक है, एज कमर्शियल बैंक को। आरबीआई कमर्शियल बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम लोग आरबीआई हो, तुमने मुझे कर्जा दिया, उस शॉर्ट टर्म कर्जा दिया, इस शॉर्ट टर्म कर्जे को रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है ना। और रिवर्स रेपो, आरबीआई को पैसों की जरूरत है, तो वो बैंक से कर्जा लेता है,
तो उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं, ठीक है ना। अगेन रेपो और रिवर्स रेपो कुड बी एज लो एज 24 आवर्स टू लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना। सो इसमें दो कंसेप्ट है, रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो को रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलेंगे जब आरबीआई कर्जा देता है कमर्शियल बैंक्स को, और रिवर्स रेपो जब कमर्शियल बैंक्स कर्जा देते हैं आरबीआई को। अब इसमें एक खासियत है, अब खास बात ऐसा है कि तुम लोग आरबीआई हो, मैं कमर्शियल बैंक, तुमने मुझे 1 लाख का कर्जा दिया, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा साल का 4%, मतलब आई हैव टू पे टू द आरबीआई 1 लाख प्लस 4,000, ठीक है, एनुअल। लेकिन जब तुमको पैसों की जरूरत पड़ेगी, आरबीआई मालिक है, तो आरबीआई बोलता है ठीक है तुम मुझे 1 लाख दो, लेकिन ब्याज दर मिलेगा 3.35। सो जब आरबीआई ब्याज देगा कमर्शियल बैंक्स को, वो 3.35% से देगा, लेगा सॉरी। और जब कमर्शियल बैंक्स को कर्जा देगा तो 4% चार्ज करेगा। सो आरबीआई जब कर्जा लेता है तो ब्याज दर कम रहता है, 3-3.5%। जब कर्जा देता है तो ब्याज दर 4%। फिलहाल का रेट है, ये बदलते रहता है, लेकिन अभी ये काफी टाइम से आरबीआई इसमें बदलाव ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बदलाव हुआ तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत बदलाव आता है। अभी आरबीआई ने मेरे से 4 का 5% चार्ज कर दिया, तो कमर्शियल बैंक, मैं कमर्शियल बैंक को, आरबीआई आप लोग हो, तो आपने मुझे 1 लाख दिया और मेरे को 4% चार्ज किया, तो मैं उस पैसे से जब लोगों को कर्जा दूंगा तो 4% तो मुझे आरबीआई को देना पड़ा, तो मैं 8-9% करूंगा। अब आरबीआई ने 4% को बढ़ा दिया तो मुझे मार्केट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा महंगा हो जाएगा कर्जा। तो फिलहाल मार्केट डाउन है, तो आरबीआई का जो रेट चल रहा है वो स्थिर चल रहा है, आरबीआई बदल नहीं रहा है। और लास्ट में इसको एमएफ बोलते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड नॉर्मली लोग 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 साल के लिए पैसा लगाते हैं, बट इसमें ओवरनाइट फंड्स भी होता है। अब क्या होता है कि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, तुम घर पे रुकने वाले हो, तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, तो हो सकता है तुमने मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के तहत 2 दिन के लिए पैसा लगाया। सो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एक ऐसा संस्था है। अब कैसे होता है, कुछ जगह पे कॉल मनी मार्केट में मेरा कोई रोल नहीं है, वो इंटर बैंक मार्केट है। और तुम्हारा जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 1 लाख है जो कमर्शियल बैंक इश्यू करता है, कमर्शियल पेपर 5 लाख का है। अब इतना बड़ा रकम तो मैं डाल नहीं सकता, तो मैं म्यूचुअल फंड को, सपोजली मैंने 10,000 दिया, ऐसे अलग अलग इन्वेस्टर मिलके 5 करोड़ देंगे, तो 5 करोड़ में हो सकता है वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वाला 1 करोड़ कमर्शियल पेपर में लगाएगा, 2 करोड़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 1 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स में 1 करोड़। सो मेरा पैसा जो 10,000 था वो इनडायरेक्टली अलग अलग फंड्स में जाएगा, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत कम रहेगा, 3, 5, 7% के ऊपर नहीं मिल रहा है। करेक्ट। सो ये उन लोग के लिए है, रिटायर्ड टाइप ऑफ लोग, जो जो इंडिविजुअल या कंपनी लोग मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, जो एकदम सेफ लेना चाहते हैं, भाई हमको ब्याज भी चाहिए और सेफ्टी 100% चाहिए। क्योंकि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इसलिए फेमस नहीं है कि जब आरबीआई ही 3.5 तक का ब्याज दे रहा है, ठीक है, टी बिल्स पे, तो मुझे म्यूचुअल फंड वाला 3.5% के ऊपर तो दे नहीं पाएगा, तो मेरे 10,000 पे मुझे मिलेगा मुश्किल से 350-400 रुपया, उसके ऊपर तो मिलना नहीं है। तो इसलिए यंग जनरेशन और हम लोग भी शॉर्ट टर्म में इसमें इन्वेस्ट करते नहीं है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है। हाँ, ओवरनाइट फंड्स है, फ्राइडे को डालो, मंडे को उठा लो, 2 दिन के लिए, थोड़ा बैंक से ज्यादा ब्याज दर मिलता है, तो ओवरनाइट फंड्स कुछ लोग, वो भी बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। सो इस प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ये ऑब्जेक्टिव में काफी काम में आएगा और शॉर्ट टर्म में भी इसका रेलेवेंस है। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।